से माननीय मुख्यमंत्री जी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने हैं, तब से पूरे देश में एक चर्चा का विषय बना है। और आपको बताना चाहता हूं अब इनका नंबर आएगा कि जब से माननीय मुख्यमंत्री जी ने ये बोल चुके हैं ना कार्य क्षेत्र संभाला है, संदीप तब से उत्तर प्रदेश से गुंडाई पूर्णतया समाप्त हो गई है। वैसे ही है पूर्ववर्ती सरकारों में बहुत गुंडाई होती थी और हमारे क्षेत्र में जो रामगंगा नदी का क्षेत्र है और गंगा जी का क्षेत्र है, वहाँ पर तमाम डाकू डकैत वहाँ पर आ जाते थे और दिन दहाड़े पकड़ कर देते थे। मगर जब से हमारी सरकार बनी है, तब से ये सभी लोग या तो जेल में चले गए या ऊपर चले गए। और आपको बताना चाहता हूँ, जब से हमारी सरकार बनी है, तब से बिजली की व्यवस्था, पहले के जमाने में कहीं हम लोग अगर शादियों में जाते थे तो दूर से लगता था कि वहां पर टेंट है, लगता वही शादी होगी। और आजकल किसी भी गांव में आप चले जाइए, पूरा गांव रात में चमाचम होता है। मैं माननीय विद्युत मंत्री जी, माननीय योगी जी को धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने ऐसी व्यवस्था की है। अभी आप लोगों ने कुंभ में देखा कितने लोगों ने वहां पर डुबकी लगाई। हमारे कई साथी पूरे देश से ही नहीं अपितु विदेशों से भी उन्होंने फोन किया कि माननीय जी कहीं से हमारी वहां पर ठीक से व्यवस्था करवा दीजिए, कहीं कुंभ में दर्शन करवा दीजिए, डुबकी लगवा दीजिए। मुझे ये गर्व की अनुभूति हो रही है। और आपको बताना चाहता हूं कि मेरी विधानसभा क्षेत्र कटरा में लगभग 1200 करोड़ की लागत से बिरला अल्ट्राटेक सीमेंट ग्राइंडिंग सीमेंट का प्लांट की स्थापना की जा रही है। मैं आदरणीय बिरला जी को भी धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने हमारे यहाँ पर यह जगह चुनी है और आने वाले समय में 1200 करोड़ नहीं 2400 करोड़ की लागत से उसका प्लांट का बढ़ोतरी करने जा रहे हैं। मैं आपसे अनुरोध करता हूं, हमारे क्षेत्र में बहुत सारे काम हुए। हमारे यहाँ पर कटरा जयतीपुर CFC अस्पताल में एक्सरे मशीन लगाई गई। कई गांव को बाढ़ ठोकरों से बचाने के लिए पत्थर लगवाए गए। 2 लेन सड़क, चाहे हमारे मिड़वई बैठे हुए हैं, फतेहगंज पूर्वी से लेकर नवादा मोड़ हो, चाहे नवादा मोड़ से लेकर जयतीपुर होते हुए तेलहर तक हो, 2 लेन का निर्माण लगभग पूरा हो गया है। हमारे माननीय खन्ना जी के माध्यम से हमारे क्षेत्र में गंगा एक्सप्रेसवे का निर्माण भी हो रहा है। मैं आदरणीय खन्ना जी को भी धन्यवाद देना चाहता हूँ। हजारों लोगों का इलाज माननीय मुख्यमंत्री जी के माध्यम से हमारे क्षेत्र में विवेकाधीन कोष के माध्यम से गरीबों को इलाज कराया गया है। दर्जनों की संख्या में पुलों का निर्माण हुआ, राजकीय डिग्री कॉलेज बना, राजकीय इंटर कॉलेज का निर्माण हुआ, हाई स्कूल का निर्माण हुआ। आपके माध्यम से मैं अपने क्षेत्र में कुछ जन समस्याएं हैं उनको अवगत कराना चाहता हूं। सरकार से अनुरोध करता हूं ये सभी जन समस्याओं को पूर्ण किया जाए। हमारे यहाँ पर राजकीय डिग्री कॉलेज नवादा दरोबस में बना, वहाँ पर हॉस्टल की व्यवस्था और शिक्षक आवास की व्यवस्था नहीं है। आपसे अनुरोध करता हूँ हॉस्टल और शिक्षक आवास की व्यवस्था बने। मीरानपुर कटरा और खुदागंज को नगर पंचायत से नगर पालिका का दर्जा दिलवाया जाए। गड़िया रंगीन, नवादा दरोबस, जयतीपुर, खेड़ा बजड़ा, परौर को नगर पंचायत बनाया जाए। पानी की टंकी में लगे ऑपरेटरों का मानदेय लगभग 4,500 है, उसको भी बढ़ाया जाए। शमसीपुर घाट पर रामगंगा नदी का पुल का निर्माण कराया जाए। परौर और गड़िया रंगीन में ब्लॉक की स्थापना की जाए। दुबला, करीमनगर, खूबपुर, अचंतपुर, उत्तमपुर, गोरा बकैनिया, सतरापुर, बहेड़ आदि ग्रामों में बाढ़ बचाव हेतु ठोकरों का निर्माण कराया जाए, क्योंकि हमारे क्षेत्र में नदियों का बहुत बड़ा बाढ़ आ जाती है, बहुत बड़ा कटान भी होता है। और आपके माध्यम से इस सदन में सभी भाषाओं की लैंग्वेज की सभी भाषाओं को यहाँ पर तरजीह दी गई है। मैं अनुरोध करता हूँ कि हम लोगों की एक रोहिलखंड की भाषा है और यहाँ पर सभी हमारे मिड़वई बैठे हुए हैं और रोहिलखंड की भाषा को भी यहाँ पर इस सदन में तरजीह दे दी जाए तो निश्चित रूप से हमारे यहाँ के जो बड़े बूढ़े लोग हैं, हमारे यहाँ के जो बड़े बूढ़े लोग हैं, बेहू देख लेंगे और देखेंगे कि हमारो लाल विधानसभा की चौखट पे अपने क्षेत्र, अपने सदन की समस्या को उठाए रहो है। तो हमारा अनुरोध है कि आपसे कि यहाँ पर रोहिलखंड की भाषा की भी
तरजीह दी जाए। हमारे यहाँ पर तहसील तिलर और तहसील कलान में स्वामित्व योजना के अंतर्गत अंश निर्धारण कई जगह गलत कर दिया गया है। तो मेरा आपसे अनुरोध है, जो गरीब लोग जाकर तहसील में बैठते हैं